रजत झारखंड के एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था। बेहद गरीब परिवार में जन्मा, जहां 2 वक्त की रोटी भी कभी किस्मत से नसीब होती थी। उसके पिता की एक खदान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से उसकी मां मीना देवी ने अकेले ही उसे पाला था। वो खुद आधा पेट खा लेती, लेकिन रजत की पढ़ाई का खर्च समय पर देती। उसका सिर्फ एक सपना था, मेरा बेटा पढ़ेगा, कुछ बनेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा। मीना देवी ने कभी अपनी जरूरतों को अहमियत नहीं दी। पुरानी साड़ी पहनती थी, सर्दी में भी बिना स्वेटर के रह जाती। लेकिन रजत के स्कूल की फीस हमेशा समय पर जमा होती थी। रजत ने स्कूल पूरा किया और कोल माइंस में छोटी सी नौकरी पकड़ ली, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी इतनी कि चल भी नहीं पा रही थी। गांव में तो इलाज नाम की चीज थी ही नहीं। कई शहरों के चक्कर लगाए। आखिरकार डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें सालों तक धुएं और धूल में रहने की वजह से फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो गई है। अगर इन्हें साफ हवा, अच्छा खाना और इलाज समय पर मिलता तो बचाया जा सकता था। यह सुनकर रजत अंदर से टूट गया, लेकिन उसी पल उसने एक वादा किया, मां, अब कोई और मां इस तरह ना मरे, यह मेरा वचन है। उसने अगले ही दिन माइंस की नौकरी छोड़ दी। गांव वाले हैरान थे, ताने देने लगे। जब घर में चूल्हा नहीं जलता तब सपने नहीं देखे जाते। पागल हो गया है अपनी मां के गम में। लेकिन रजत का जुनून पागलपन नहीं था, वो एक क्रांति थी। उसने गांव से 5 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर एक ऐसी जगह पहुंच बनाई जहां थोड़ा इंटरनेट मिलता था। वहीं बैठकर वह पढ़ाई करता, सोलर एनर्जी क्या होती है, साफ हवा कैसे बनाई जाती है, इंडोर पोल्यूशन कैसे रोका जाए। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और एक छोटा सा सोलर पैनल खरीदा, अपने घर के बाहर लगाया और हर शाम गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। गांव में पहली बार बिजली जैसी रोशनी दिखी। फिर उसने 10 घरों में साफ सुथरे चूल्हे लगवाए जिनसे धुआं नहीं निकलता था। बच्चों की खांसी बंद हुई, बुजुर्गों की सांसें आसान हुई। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक एनजीओ ने उसकी कहानी सुनी और गांव का दौरा किया। रजत की मेहनत सबकी आंखें खोल रही थी। 3 सालों में उसने गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, साफ पानी के लिए फिल्टर्स और टेलीमेडिसिन क्लिनिक तक शुरू कर दिया। आज वो गांव जो कभी धूल और धुएं में डूबा रहता था, अब साफ हवा में सांस ले रहा है। रजत को राष्ट्र स्तर का पुरस्कार मिला ग्रामीण नवाचार के लिए। टीवी चैनलों और अखबारों में उसकी तारीफ हुई। यूनिवर्सिटीज में उसे बुलाया गया। लेकिन जब उससे पूछा गया, तुमने ये सब क्यों किया, उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो सिर्फ मां का सपना पूरा किया। अब हर मां की सांस मेरी जिम्मेदारी है। यह थी रजत की कहानी। एक ऐसा बेटा जिसने मां के लिए पूरी दुनिया बदल दी। जब बेटा ठान ले कि मां की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देगा, तो वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसे देखकर पूरी दुनिया उसे सलाम करती है।